कानपुर में चकेरी पुलिस और क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। जहां पुलिस ने 11,000 से ज्यादा फर्जी एक्टिवेट सिम से अपराध करने वाले गैंग का खुलासा किया। वहीं 800 फर्जी आधार कार्ड के साथ दो शातिरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक ट्रांसपोर्टर शानू खान ने 20,000 की ठगी का मामला दर्ज कराया था। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की तो एक ही नंबर पर 2000 से अधिक सिम एक्टिवेट होने की जानकारी हुई। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल की वोडाफोन कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर अभिषेक मिश्रा और हर्षित मिश्रा लोगों की फोटो स्टोर करके डिजिटल आधार प्रिंट ऑनलाइन वेबसाइट से फर्जी आधार तैयार करते थे और उन्हीं से ही सिम एक्टिवेट कर महंगे दामों में बेचते थे, जिनसे अपराध किया जा रहा था। वहीं पकड़े गए शातिरों के पास से 800 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। वहीं गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। ये चकेरी थाने का मामला है, जिसमें एक साइबर अपराध हुआ। एक व्यक्ति को धोखा दे करके उसके अकाउंट से 20,000 रुपये का नुकसान हुआ, उससे निकाल लिए गए। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम में आई और वो जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि ये जो नंबर से फ़ोन आया था विक्टिम को, उस नंबर पर 2,000 से ज़्यादा सिम कार्ड एक्टिवेट किए गए हैं। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि एक नंबर पर इतने सिम कार्ड एक्टिवेट हुए हैं। उसके पैरेलल जो और रिलेटेड नंबर्स पर जांच हुई तो पता चला कि 10,000 से ज़्यादा सिम कार्ड एक्टिवेट हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये इसमें पता चला कि यहाँ के दो डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनका नाम हर्षित मिश्रा और अभिषेक मिश्रा है, ये दोनों भाई हैं। ये वोडाफोन कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करते थे। इन्होंने जो टारगेट्स इनको मंथली का मिलता था, ये पूरा करने के लिए ये फेक सिम कार्ड्स इन्होंने एक्टिवेट किए और बड़े पैमाने पर इसको बेच दिया। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक डिजिटल प्रिंट आधार प्रिंट डॉट ऑनलाइन नाम की एक वेबसाइट है, जहां पर जो व्यक्ति इनसे सिम कार्ड लेने के लिए आता था उसके एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स लेकर अपने गैलरी में स्टोर करते थे। उसका मिसयूज़ करके उससे सैकड़ों आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनाते थे फोर्स करके, और उसके बाद उस आधार कार्ड के इस्तेमाल से उसके कैफ में डिटेल्स भर करके अलग अलग सिम कार्ड एक्टिवेट करते थे, जिससे एक तरफ इनका जो टारगेट भी पूरा हो जाता था और हर सिम को 300 रुपये से 500 रुपये पर किसी भी व्यक्ति को बेचने पर इनको बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता था। तो इस उद्देश्य के साथ इन्होंने ये कार्य किया है। हमारे पास 11,615 एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स की जानकारी है, जिसमें लगभग 700 सिम कार्ड्स बरामद हैं इनके पास से, बाकी इन्होंने बेच दिए हैं। लगभग 800 से ज़्यादा आधार कार्ड जो अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर इन्होंने बना रखे थे दूसरे एक्टिवेट करने के लिए सिम कार्ड, वो आधार कार्ड्स जो हैं वो बरामद किए गए इनके पास से। और 12 मोबाइल जो इस काम के लिए प्रयोग किए गए हैं एक्टिवेशन के लिए, वो बरामद किए गए हैं। आधार के बायोमेट्रिक मशीन्स भी इनके पास से बरामद किए गए हैं और लैपटॉप, प्रिंटर्स, ये सब तमाम चीज़ें इनसे बरामद कर दी गई हैं। ये पिछले 1 साल से ये काम कर रहे थे। वोडाफोन कंपनी की भी इसमें पुलिस जांच करेगी कि क्या कमी उनकी है, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक का कोई सिस्टम नहीं रखा गया है, वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। जो आधार कार्ड सबमिट हुआ वो वैलिड है कि नहीं, इसकी कोई जांच पड़ताल वोडाफोन कंपनी ने नहीं की है। इसके अलावा जो हज़ारों सिम कार्ड जब एक ही नंबर से एक्टिवेट हो रहे हैं, वो IMEI भी आधार कार्ड के वोडाफोन के पास पहुंच जाती है। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी भी जांच पड़ताल करने की वोडाफोन कंपनी ने कहीं कोशिश नहीं की है। इसलिए हम उनके रीजनल हेड, स्टेट हेड और इंडिया हेड को भी पत्राचार करेंगे, इसका स्पष्टीकरण मांगेंगे कि क्या सिस्टम उन्होंने अपना रखा है, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भारत सरकार को भी हम इसके बारे में जानकारी देंगे ये किस तरीके से इसका मिसयूज़ हुआ। एक महीने में कितने सिम ऑप्शन एक्टिवेट करते थे, कितनी कमाई थी इनकी? ये जैसे मैंने बताया 300 से 500 प्रत्येक सिम कार्ड को ये प्राप्त करते थे, और एक महीने में जैसा 10,000 ये सिम हुआ तो 1,1200 सिम प्रत्येक महीने में ये एक्टिवेट करते थे। और हमारी जांच में ये पता चला है कि जो एरिया जो हमारे देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर साइबर अपराध उस इलाके से बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जामताड़ा एक वक्त में था, अभी मथुरा के आसपास का रीजन, या राजस्थान के में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर से साइबर अपराधी आते हैं। तो जो हमने सिम का पता लगाने की कोशिश की, इन्होंने जो सिम बेचे हैं ज़्यादातर ऐसे साइबर अपराधियों के इलाकों में, बिहार, झारखंड, साउथ इंडिया में, राजस्थान में, मथुरा के क्षेत्र में ये सिम्स चल रहे हैं और एक्टिवली इसका प्रयोग अपराधों के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा जो फिजिकल अपराध होता है साइबर अपराध के अलावा, इसमें भी बड़े पैमाने पर इसके मिलने की सूचना हमें मिली है, जिसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं।